प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। समीक्षक दीपेश अवस्थी, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। मध्यप्रदेश बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास किया। कोरोना के नाम पर विकास कार्यों की राशि कटौती तो कहीं महंगाई पर सरकार पर हमला बोला। प्रश्नकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। शून्यकाल में तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। वे मांग कर रहे थे कि बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए और सरकार इस पर चर्चा कराए, लेकिन स्पीकर गिरीश गौतम ने चर्चा कराए जाने से इनकार कर दिया। विरोध स्वरूप उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान दिमनी और अंबाह में पुरातत्व महत्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया। विधायक श्री तोमर का कहना था कि बागेश्वरी महादेव मंदिर और ककनमठ सिहोनिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि ये मंदिर संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते। इस पर श्री तोमर ने कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाए। आपकी सरकार तो मंदिरों की सरकार है। ये चर्चा चल ही रही थी कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कह दिया, क्या आप मंदिर विरोधी हैं? इसे लेकर सदन में गतिरोध पैदा हुआ और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। श्री यादव ने कहा कि हाँ, हमारी तो मंदिरों की सरकार है। मंत्री श्री यादव का समर्थन करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हाँ, हमारी सरकार मंदिरों की सरकार है और हम मंदिर बनवाते हैं। इससे पहले विधायक संजय यादव ने पर्यटन मंत्री से सवाल किया कि क्या विभाग द्वारा बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जमुनिया के बड़ादेव पुराना पानी में 199,41,000 रुपए की स्वीकृति की गई थी। मंत्री ने इसका जवाब हाँ में दिया। इस पर विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस राशि में कटौती कर मात्र 100 लाख रुपए की ही स्वीकृति दी। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार शेष राशि को स्वीकृत करेगी। इस पर मंत्री सुश्री ठाकुर ने राशि कटौती किए जाने की बात तो स्वीकार की, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक दी जाएगी। मंत्री के जवाब पर विधायक यादव ने सरकार को जनजाति विरोधी होने का आरोप लगाया। वे लगातार यही आरोप लगाते रहे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हस्तक्षेप करते हुए भेदभाव के आरोप को निराधार बताया। साथ ही सदन को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार भेदभाव नहीं करती। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना काल में बहुत से खर्चों में कटौती की गई थी, इसी में ये राशि भी काटी गई। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के सदस्यों में आरोप प्रत्यारोप भी हुए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री विधायक बाला बच्चन ने एक अन्य सवाल में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा, मध्य प्रदेश के हिस्से की जीएसटी राशि 2,110 करोड़ रुपए केंद्र से क्यों नहीं ले पा रही है। जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र पूरी मदद कर रहा है। केंद्र से जो शेष राशि लेना है वो प्रदेश को जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद बाला बच्चन ने सरकार पर आरोप लगाया कि कर लो और घी पियो चल रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पूछा, मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में कितनी घोषणाएं की गई, जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में कितनी राशि खर्च हुई। इसका जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल से नवंबर 2020 तक 33 घोषणाएं की है, जिन पर 24,752 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री कुणाल ने ये भी पूछा कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कितने कार्यक्रमों में शिरकत की, इन कार्यक्रमों में जनता को लाने के लिए कुल कितनी बसें अधिग्रहित की गईं और उनका भाड़ा किसने दिया। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन अतिथि थे, उन्हें प्रोटोकॉल के किस नियम के तहत आमंत्रित किया गया। सरकार की ओर से इसका पूरा और सटीक जवाब नहीं मिलने का आरोप विधायक श्री कुणाल ने लगाया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने रायसेन स्थित सोम डिस्टिलरी के प्लांट में अवैध रूप से 20 स्प्रिट टैंक बनाए जाने का मामला उठाया। उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से पूछा कि क्या सोम डिस्टिलरीज ने अवैध रूप से स्प्रिट टैंक बनाए हैं। डिस्टिलरीज में आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वित्त मंत्री ने सदन में ये स्वीकारा कि सोम डिस्टिलरीज ने 20 स्प्रिट टैंक अवैध रूप से बनाए। 22 जनवरी 2021 को बंद करा दिया गया है। ये विभाग की बड़ी चूक है कि ये टैंक वर्ष 2014 में बनकर तैयार हो गए थे। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इसके लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने राज्य में कर्ज से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि 1 अप्रैल 2020 से 25 जनवरी 2021 तक प्रदेश में कुल कितना कर्ज लिया गया। उन्होंने इसकी माहवार जानकारी मांगी। साथ ही ये भी पूछा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति और अन्य मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई। इस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने कुल 23,000 करोड़ का कर्ज बाजार से लिया है। जीएसटी प्रतिपूर्ति की राशि केंद्र से मिल रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार अधूरी जानकारी दे रही है। सवाल कुल कर्ज का पूछा, लेकिन सिर्फ बाजार से लिए गए कर्ज के बारे में ही बता रही है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी इत्यादि से लिए गए कर्ज के बारे में तभी बताया जा सकेगा जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के यहां से आंकड़े आने के बाद ही उसकी जानकारी दी जा सकेगी। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त होते हैं। इस पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा कि कैबिनेट ने बजट ओके कर दिया है। इसका मतलब सरकार के पास जानकारी है, तो फिर इसे सदन को बताने में क्या दिक्कत है। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने शहडोल में हुए बच्चों का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि शहडोल संभाग के किन जिलों में वर्ष 2020 से जनवरी 2021 तक कितने बच्चों की मौत हुई। इसमें 2 माह से 10 वर्ष की उम्र तक की जानकारी उन्होंने मांगी। साथ ही ये भी पूछा कि क्या मृतकों में अधिकांश बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है, तथा ये पूछा कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण कब कब कराए गए तथा स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो सका। विधायक ने यह भी पूछा कि इन मृतक बच्चों में कुपोषण के अलावा क्या अन्य बीमारी रही, उनका इलाज किन किन चिकित्सकों द्वारा किया गया, क्या चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ थे, क्या इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती रही जिसकी चिंता शासन द्वारा व्यापक स्तर पर नहीं की गई, जिससे शासन और चिकित्सकों की उदासीनता का संदेश पूरे प्रदेश में गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सदन को बताया कि कुल 646 बच्चों की मौत हुई। इसमें मृत्यु के कारण अलग अलग रहे हैं। किसी को निमोनिया, डायरिया तो किसी की मौत जन्मजात विकृति से हुई। उन्होंने इलाज में लापरवाही जैसे आरोपों से साफ इनकार किया। मंत्री ने तो यहां तक कहा कि सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इलाज किया। वे स्वयं क्षेत्र में गए और इलाज की व्यवस्था को देखा। आज बुधवार को 20 विधायकों ने याचिकाओं के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को कराए जाने का आग्रह सरकार से किया। विधायक उमाकांत शर्मा ने विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के अंतर्गत ग्राम विशेपुर में सड़क निर्माण कराए जाने की याचिका सदन में प्रस्तुत की। इसी प्रकार विधायक केदारनाथ शुक्ल ने सतना जिले के वार्ड कबाड़ी टोला में शासकीय भूमि का भू स्वामित्व पट्टा निरस्त कर भू माफियाओं से मुक्त कराए जाने का आग्रह सरकार से किया। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने सत्र के पहले दिन यानी 22 फरवरी को सदन को संबोधित किया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करना था, समय लग गया। हम बताएंगे आपने क्या क्या कचरा फैलाया। सरकार के सामने दूसरा संकट कोरोना था। पहला संकट तो जनता ने साफ कर दिया और दूसरा संकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जन हितैषी योजना को रोकने का काम किया। उन्होंने संबल योजना रोक दी, बच्चों के लैपटॉप रोक दिए। विधायक श्री शर्मा जब अपनी बात कह रहे थे तब सदन में मौजूद कांग्रेस विधायक उनके आरोपों को नकारते रहे। हालांकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट पर अभिभाषण दिया था? ऐसा है तो डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का उल्लेख क्यों नहीं? उन्होंने श्री सीतासरन शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कचरा तो 2018 में प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। श्री कमलनाथ ने कहा कि 2018 में जब हम सत्ता में आए तब मध्य प्रदेश आत्महत्या और बेरोजगारी में नंबर 1 था। चर्चा में अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। चर्चा कल भी जारी रहेगी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।